वेलकम टू माय चैनल के सर्विसेज। आज हम बात करेंगे अंबेडकर आवास नवीकरण योजना के बारे में कि कैसे आप लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो चुके हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बताएंगे कि आपको स्कीम सर्विसेज लिस्ट में आपने कौन कौन है जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 2, अप्लाई किस प्रकार करना है। नंबर 3, अप्लाई करने के बाद क्या आपको विभाग में जमा करके आने हैं डॉक्यूमेंट। नंबर 3, डॉक्यूमेंट आपने क्या क्या लगाने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने तैयार करने हैं। नंबर 4 दोस्तों, नंबर 4 हम आपको अंत में बताएंगे कि इसमें पैसे किस प्रकार आते हैं और कितने पैसे आते हैं और कितने पैसे का लाभ आपको होता है और पैसे आने के बाद आपने मुरम्मत किस प्रकार करवानी होती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है शुरू से लेकर अंत तक जितने भी स्टेप्स हैं वो सब हम फॉलो करेंगे, सब हम आपको सिखाएंगे। तो बने रहिएगा वीडियो पर। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे स्कीम सर्विसेज लिस्ट में जैसे ही क्लिक कर देते हैं तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ी देर लोडिंग रहता है। दोस्तों कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पे क्लिक इसीलिए किया क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए अंबेडकर टाइप करना है। सिर्फ आप अंबेडकर लिखेंगे। अंबेडकर लिखते ही दोस्तों आपने सर्च कर लेना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है तो देख पा रहे हैं सिर्फ 2 प्रकार की योजना गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के द्वारा आपके सामने डॉक्टर अंबेडकर से रिलेटेड हैं। नंबर 1 डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र योजना और नंबर 2 है डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना। जी हाँ दोस्तों यहाँ पर वेलफेयर ऑफ एससी एंड बीसी ये डिपार्टमेंट है। आप इस डिपार्टमेंट में ही जो आपका फॉर्म निकलेगा उसके साथ कुछ और अन्य दस्तावेज लगा के आपने विभाग में जो है सबमिट करके आने हैं, वो हम अंत में बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर आपने क्लिक करना है ब्लू पट्टी पर जहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। अब दोस्तों यहाँ पे हिंदी डॉक्यूमेंट एंड इंग्लिश डॉक्यूमेंट एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट यहाँ पे नो है क्योंकि दोस्तों SCBC की जो मेन वेबसाइट है उस पर आपको रिलेटेड डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। वो भी अगर आप कहोगे तो हम अंत में दिखा देंगे। पहले मेन बात हम कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आपने क्या रखना है। सबसे पहला स्टेप है हिंदी डॉक्यूमेंट आपने डाउनलोड कर लेना है। हिंदी डॉक्यूमेंट में आपको टोटल की टोटल जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों इसको आप व्यू इन एडोब एक्रोबेट आप डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, या फिर आप कोई भी PDF रीडर डाउनलोड करेंगे ताकि आपको ये PDF दिख जाए। तो दोस्तों यहाँ पे ओपन हो रहा है, कुछ देर वेट कीजिए। तो दोस्तों हमने इसको डेस्कटॉप साइट पर ले लिया है। अब आप देख पा रहे हैं जो कि अंत्योदय सरल अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग डॉक्टर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना। जी हाँ दोस्तों, देखिए यहाँ पे पात्रता, सबसे पहले आपको हम बात करेंगे पात्रता की, उसके बाद देखिए लाभ, उसके बाद 2 आवश्यक जो दस्तावेज हैं उनके बारे में बात करेंगे और उसके बाद एक हेल्पलाइन नंबर है जो कि आप उस पर कॉल करके भी इनकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों हम पात्रता से पहले आपको लाभ के बारे में बता देते हैं। देखिए यहाँ पर राज्य में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की आवासीय समस्या का निवारण करने हेतु मकान की मरम्मत के प्रयोजन हेतु 80,000 रुपये का अनुदान उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको 80,000 रुपया मिलेगा। बड़ा बेनिफिट है 80,000 से 90,000। दोस्तों अब दोस्तों जो कि प्रोसेस थोड़ा चेंज हो चुका है। कहने का मतलब आप फैमिली ID में अगर आपकी इनकम 1,80,000 रुपये से नीचे वेरीफाइड है या फिर 1,80,000 पूरी भी है, कहने का मतलब 1,40,000 से, जैसा कि अब फैमिली ID पर प्रिंटेड होके हमारी डबल इनकम आती है, आप सभी इतना तो जानते ही हैं। जैसे कि 1,40,000 से 1,80,000 के बीच में भी आपकी आय है पूरी 1,80,000, तो भी आप इस स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट आपका सबसे मेन है
वो है आपकी फैमिली आईडी। जी हाँ दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम पात्रता की। पात्रता क्या है कि प्रार्थी हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए, ये तो मैंडेटरी है ही दोस्तों। आवेदक का नाम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की सूची में सम्मिलित होना चाहिए। कहने का मतलब बीपीएल परिवार होना चाहिए या फिर आपका अंत्योदय परिवार होना चाहिए। आपके पास एक बीपीएल राशन कार्ड है या फिर एएवाई अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मरम्मत किए जाने वाला मकान कम से कम 10 साल वर्ष पुराना और मरम्मत योग्य होना चाहिए। देखिए, दो चीज़ें आती हैं यहाँ पर, या तो आपका मकान 10 साल पुराना हो तो आपका ये फॉर्म अप्लाई होगा, या फिर दोस्तों आपका मकान जो है टूटा फूटा हो। वो चाहे मैटर नहीं रखता है कि आप 5 साल भी हो या आपका 4 साल पुराना हो, बट अगर आपका मकान मुरम्मत के योग्य है तो आप इस ऋण के लिए आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, मरम्मत के लिए ऋण और कहीं से नहीं लिया होना चाहिए और आधार कार्ड दिया जाना आवश्यक है। कहने का मतलब आपने कोई भी सरकार की तरफ से सरकारी ऋण अन्य नहीं लिया होना चाहिए और आधार कार्ड आपने देना होगा। लाभ हमने बता दिया। अब बात कर लेते हैं आवश्यक दस्तावेज की। दस्तावेज में सबसे पहले मैंडेटरी है आपका फैमिली आईडी और दोस्तों उसके बाद है बीपीएल राशन कार्ड की प्रति एक कॉपी, आदिवास प्रमाण पत्र यानी कि आपका हरियाणा रेजिडेंट, जिसको हम 4 नामों से जानते हैं। नंबर 1 आदिवास प्रमाण पत्र, नंबर 2 हरियाणा रेजिडेंट, नंबर 3 रेजिडेंट सर्टिफिकेट, नंबर 4 जो डोमिसाइल ऑफ हरियाणा और हरियाणा निवासी प्रमाण पत्र। जी हाँ दोस्तों, इसको इतने नामों से जाना जाता है, इसी को हम आदिवास प्रमाण पत्र बोलते हैं। और नंबर 3 है आधार कार्ड और नंबर 4 पे है आधार लिंक बैंक पासबुक। बैंक पासबुक की प्रथम पृष्ठ की प्रति यानी कि पहले पेज की आपने कॉपी साथ में संलग्न करनी होगी और ये आधार लिंक बैंक अकाउंट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आधार लिंक बैंक अकाउंट किस प्रकार चेक करते हैं, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहले आप ये ज़रूर जान लीजिएगा दोस्तों कि आपका आधार लिंक बैंक अकाउंट है या नहीं। अब दोस्तों ये है एक हेल्पलाइन जो कि आपको इस नंबर पे कॉल करके भी आप कोई अन्य जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी आप ले सकते हैं। अब दोस्तों हम करते हैं बात अप्लाई की। तो अप्लाई किस प्रकार करना है, उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आप अपना पोर्टल ओपन करेंगे। लॉगिन आईडी डाल के आप सरल हरियाणा का पोर्टल ओपन करके ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर क्लिक करके आप यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और 3 डॉट पर क्लिक करके इसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे है सर्च ऑप्शन। सर्च ऑप्शन में आपने क्लिक करके अम्बेडकर, यहाँ पर भी आपने अम्बेडकर टाइप करना है और टाइप करते ही 2 सर्विसेज ओपन हो जाती हैं। अम्बेडकर आवास नवीनीकरण पहली ही योजना है, उस पर आपने क्लिक करना है और यही धमाकेदार अपडेट है दोस्तों। अब ओपन हो चुका है ये लिंक, ऊपर भी आप देख सकते हैं डॉक्टर अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना हरियाणा फॉर्म अप्लाई। और आई है फैमिली आईडी आपने करना है, यहाँ पे डालनी है फैमिली आईडी संख्या, क्योंकि दोस्तों फैमिली आईडी से ही ये अब फॉर्म अप्लाई होगा। और हमने पहले भी बताया आपका फैमिली आईडी वेरीफाइड इनकम होना ज़रूरी है। अब क्लिक हेयर टू फैच फैमिली डेटा पर जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आपके स्क्रॉल डाउन करके मेंबर आ जाएंगे। अब आपने यहाँ से किसको लेना है, मुखिया को। जी हाँ दोस्तों, मुखिया के नाम से ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि मुखिया के नाम से ही आपका सही रहेगा और लेडीज़ है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो दोस्तों अब OTP सेंड यहाँ से किया है, OTP के 4 डिजिट दिखा देता है, आप ऊपर देख सकते हैं OTP आ चुका है। अब यहाँ से OTP फिल करके आप वेरीफाइड OTP पर क्लिक करेंगे दोस्तों। तो देखिए वेरीफाइड OTP वेरीफाइड हो चुका है। नीचे डिटेल्स जो है आ चुकी है, क्या क्या भरना है बता देता हूँ।
बाकी की सारी डिटेल फैमिली आईडी से उठाई जाती है। कैटेगरी ये है दोस्तों आपकी कैटेगरी। आपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, BCA, BCB, SC, टपरीवास, जर्नल, ST, BC, OBC, डी नोटिफाइड ट्राइब या फिर कौन सी आपकी जो कैटेगरी है। सबसे पहले कैटेगरी, फिर सब कैटेगरी। देखिए कैटेगरी तो हमने सिलेक्ट कर ली है, यहाँ से आप सब कैटेगरी को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी आपकी सब कैटेगरी है, जिसको हम जाति के नाम से भी जानते हैं, यानी कि आप कुम्हार हैं, प्रजापति, और जैसे कि आप जो भी आपकी जात है आप उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे है BPL ID। यहाँ पर BPL ID एंड वार्ड आप यहाँ पे देखिए नंबर डाल दीजिएगा, BPL की संख्या, और यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटिक ही उठाता है। उसके बाद जो भी डिटेल मोबाइल नंबर है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे आ गया दोस्तों आपका अप्लाइड फॉर द स्कीम बिफोर, यानी कि पहले भी आपने इस स्कीम का लाभ उठाया है तो आपने इस ऑप्शन का चयन करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो येस या नो आएगा, सिर्फ आपने येस नो करना है। देखिए दोस्तों अगर आपने पहले अप्लाई किया होगा तो येस करेंगे तो ये डिटेल मांगेगा और आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, नो ही करना होगा। पहली बार आप फॉर्म भर रहे हैं तो वो ही आप सही हैं, वही इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जब नो करते हैं तो यहाँ पे आ जाता है कि आपका जो मकान है ये 2 नंबर कॉलम में आपने भरना है सन, ईयर, सिर्फ ईयर डालना है कि आपका मकान कितने सालों से मुरम्मत, यानी कि कितने सालों से बनाया गया है, जो डेट आपने निर्माण की है वो डालनी है। डेट डाल सकते हैं या फिर सन अकेला डाल दीजिएगा। उसके स्क्रॉल डाउन करके ऑक्यूपेशन की डिटेल देखिए यहाँ पे आ जाती है। ऑक्यूपेशन यहाँ से आपने सेलेक्ट करनी है कि आप क्या काम करते हैं। एग्रीकल्चर हैं, बिजनेसमैन हैं, मजदूरी का काम करते हैं, स्वयं रोजगार हैं या फिर बेरोजगार हैं। देखिए लेबर सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, लेबर के लिए ये बेस्ट है क्योंकि लेबर हैं तो आपके लिए ये बेस्ट है। बट आपका फैमिली आईडी में भी लेबर होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप अपनी ऑक्यूपेशन भी सही से फिल कीजिएगा। जो बातें बता रहा हूँ ना दोस्तों उसको ध्यान से समझ लीजिए, बिल्कुल ध्यान से, बारीकी से, क्योंकि अब यहाँ पे आपका ऐसे वैसे भरोगे डाटा तो वो चलेगा नहीं। उसके बाद आप देखिए ये कोरपोंडस डिस्ट्रिक्ट्स है, यानी कि पत्राचार डिस्ट्रिक्ट, और इधर है आपकी डिस्ट्रिक्ट, ओनली डिस्ट्रिक्ट, यानी कि इधर आपका जो पत्राचार का पता है और इधर आपका परमानेंट एड्रेस है। और परमानेंट एड्रेस की डिस्ट्रिक्ट हमने कुरुक्षेत्र वो भी सिलेक्ट कर दी, और इधर वाली भी हमने जो पत्राचार की है वो भी सिलेक्ट कर दी। करंट एड्रेस ऊपर है, उसमें आप नियर बाई डाल सकते हैं, आपके नियर बाई कुछ भी है। और यहाँ से आप देखिए जो तहसील है वो सिलेक्ट करेंगे पत्राचार वाली, और इधर से आप जो परमानेंट आपकी है वो एड्रेस आप सेलेक्ट कर लेंगे, रूरल से हैं, अर्बन से हैं। इसी प्रकार आप कोरपोंडस की यानी कि पत्राचार की आप सेलेक्ट करते जाएंगे। और विलेज नेम, यहाँ पे भी दोस्तों आपने विलेज नेम डाल देना है, हम भी यहाँ पे डाल रहे हैं साथ के साथ भी। और डाटा हमने थोड़ा हाइड कर दिया है एंड में आके, ताकि दोस्तों यहाँ पे ये हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ के कारण हमें हाइड करना पड़ता है, क्योंकि दोस्तों यूट्यूब भी इसके ख़िलाफ़ है। तो अब दोस्तों यहाँ पे हमने जो पिन कोड है वो टाइप कर दिया है, और एक पिन कोड ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, वो फैमिली आईडी से परमानेंट एड्रेस वाले में ऑटोमेटिकली उठा लेता है। ये है दोस्तों, समझिए ध्यान से, ये है एनुअल इनकम, साल की इनकम आपकी डाउन वाली लिख देनी है, फैमिली आईडी से देखकर ही लिखनी है। अगर आपकी जितनी भी वेरीफाइड इनकम है, जैसे कि अगर 75,000 से 1 लाख है, हमने डाल दिया 75,000, तो डाउन वाली अगर आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, बट अंदाजे से नहीं यहाँ पे डालोगे और न ही आप यहाँ पे तुक्के लगाओगे, क्योंकि फैमिली आईडी का डेटा जो है आपका
उठाया जाएगा, देखा जाएगा, सब कुछ उसी में चेकआउट किया जाएगा। अब यहाँ से तहसील रह गई थी, हम तहसील डाल चुके हैं। अब दोस्तों हम आपको ये सारी की सारी जो डिटेल है एक बार भर लेते हैं। तो उसके बाद आ गया आपकी बैंक की डिटेल, यानी कि सबसे पहले आपने बैंक का नेम डालना है। और ध्यान रखिएगा यहाँ पे आपने जहाँ पे बैंक है उस स्थान का नाम बिल्कुल भी मेंशन नहीं करना है। अगर आपका आईसीआई बैंक है तो सिर्फ आपने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड ऐसे डाल देना है। और दोस्तों अगर आपका सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक है तो आप सिर्फ सर्वा हरियाणा ग्रामीण बैंक डालेंगे। और यहाँ पे आपने शाखा यानी कि बैंक नेम, जो ब्रांच नेम है, ब्रांच कहाँ पे है उसका नाम आपने यहाँ पे मेंशन करना है। और चाहो तो आप यहाँ पे बैंक के साथ ब्रांच नेम डाल सकते हैं, नो इशू। देखिए सर्वा हरियाणा ग्रामीण बैंक ब्रांच पिहोवा, जैसे कि सर्वा हरियाणा ग्रामीण बैंक ब्रांच कुरुक्षेत्रा, सर्वा हरियाणा ग्रामीण बैंक ब्रांच अम्बाला, ऐसे आप डाल सकते हैं। बाकी दोस्तों आपका जो IFSC कोड है एंड जो आपका अकाउंट नंबर है वो ऑलरेडी आपका फैमिली ID से उठा लिया जाता है। और हो सके तो अगर आपका जो वेरीफाइड यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है तो आप अपने अकाउंट को किस प्रकार वेरीफाइड करेंगे, आई बटन पर वीडियो है, सरल हरियाणा से ही आप अपने खाते को वेरीफाइड कर सकते हैं। उसकी वीडियो हमने कंप्लीट डाली हुई है, आप देख सकते हैं। और आई बटन के साथ साथ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे देंगे। तो यहाँ पे है अकाउंट होल्डर नेम, जो भी अकाउंट होल्डर नेम है उसका जो सही स्पेलिंग्स है वो कॉपी से देखकर, यानी कि जो बैंक की कॉपी होती है या फिर आपका जो बैंक का कैंसिल चेक होता है उससे देखकर आप यहाँ पे नेम ज़रूर डालिएगा। तो हम यहाँ पे नेम डाल देते हैं। उसके बाद जो एडिशनल डिटेल है उस पर हम आपको आके बताते हैं क्या करना है। तो उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे है एडिशनल डिटेल। एडिशनल डिटेल्स में कुछ नहीं है, जो इनका ऑफिस है वो ऑलरेडी सिलेक्टेड होता है, बट आप चाहो तो क्लिक करके आप अपने जो डिपार्टमेंट है वो अच्छे तरीके से आप फिर से मेंशन कर सकते हैं, नो इशू। तो हमने यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद दोस्तों आप ये कैप्चा डालेंगे, जो भी आपको कैप्चा दिखाई दे रहा है सेम आपने फिल कर देना है 539663। जी हाँ दोस्तों 539663 हमने डाल दिया है। अब दोस्तों यहाँ पे है ड्राफ्ट। अगर आप इसको ड्राफ्ट में गिरोगे तो बाद में कभी भी आप इसको यहीं से अप्लाई कर पाओगे। अगर आप सबमिट करोगे तो आप आगे फॉर्म बढ़ा पाओगे। क्लोज़ यहाँ से आप बिल्कुल इसको क्लोज़ कर दोगे। रीसेट आप दोबारा से आपकी फैमिली ID नंबर डाल के OTP वगैरह डाल के आप डिटेल्स डाल सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे करेंगे सबमिट। एक बार आप डिटेल्स जो है चेकआउट करना चाहो तो ऊपर से कर सकते हैं, बट दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी डिटेल्स उठाई जाती है वो फैमिली ID से उठाई जाती है, इसीलिए दोस्तों आप फैमिली ID में ही हो सके तो सारी डिटेल को चेकआउट कीजिएगा। तो हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो ये आपका सेकंड नंबर स्टेप जो है आपका आ चुका है। अब दोस्तों जो भी अप्लाई किया हुआ है, आपने जो भी OTP वगैरह डाला है और जो भी आपकी डिटेल्स है वो सब यहाँ पे आ जाती है। एक बार आप यहाँ से भी डिटेल्स जो है चेकआउट कर लीजिएगा। फैमिली ID, मेंबर ID, नेम ऑफ एप्लीकेंट, पिता का नाम, मदर का नेम, जेंडर, कास्ट कैटेगरी, सब कास्ट कैटेगरी, BPL राशन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर्स एंड एडिशनल डिटेल में यहाँ पे इससे पहले आपने स्कीम को अप्लाइड फॉर द स्कीम बिफोर, इफ़ नॉट एप्लीकेबल बिफोर, मेंशन ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, पिन कोड, और इसके बाद एनुअल फैमिली इनकम एंड बैंक डिटेल अच्छे से आपने चेकआउट कर लेनी है। बैंक होल्डर्स का नेम और सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक जैसे कि हमने डाला हुआ है आप अपने हिसाब से यहाँ पे डाल दीजिएगा। और अकाउंट नंबर भी आप एक बार चेकआउट कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे एडिट करना चाहो तो एडिट कर सकते हैं और कैंसिल करना चाहो तो कैंसिल भी कर सकते हैं। और क्लिक हेयर टू इंस्टेट न्यू एप्लीकेशन, आप यहाँ से जो रिफ्रेश कर सकते हैं। आप इसी एप्लीकेशन के माध्यम से ये जो नंबर लगा हुआ है
आप इसी एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से री अप्लाई यहाँ से कर पाएंगे। बट दोस्तों आपने अगर आगे बढ़ना है तो आपने करना है अटैच अनेक्शियर। आपने अटैच अनेक्शियर पर जैसे ही आप क्लिक आउट करेंगे तो अब आ जाती है दोस्तों आपकी डॉक्यूमेंट की बारी। जी हाँ दोस्तों, प्रूफ ऑफ रेजिडेंट। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप प्रूफ ऑफ रेजिडेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे है आई बटन। पहले भी वीडियो में हम आपको बता देते हैं, देखिए 2 MB बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। 1 MB पिछली वीडियो में हम आपको 1 MB दिखाया था, ये है 2 MB यानी कि 2000 KB। और इतनी फाइल इतनी HD क्वालिटी में आप लगा सकते हैं। हम आपको ये यहाँ पे बिल्कुल सजेस्ट करेंगे कि आप 2 MB यानी कि आप कम से कम 1800-1900 KB तक यूज़ करके अच्छे से बिल्कुल फ़ाइल लगा दीजिएगा, नो प्रॉब्लम। और हो सके तो यहाँ पे जैसे कि हरियाणा रेजिडेंट मांगा गया है तो आप हरियाणा रेजिडेंट ही अपलोड कीजिए। उसके बाद आधार लिंक बैंक अकाउंट कॉपी। जी हाँ दोस्तों, और ये है प्लॉट रजिस्ट्री, तो आप ये भी आपने लगाना बिल्कुल मैंडेटरी है। और इस प्लॉट रजिस्ट्री के साथ आप अपना घर का बिल लगा सकते हैं। और जिस मुखिया के नाम से आप अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनके नाम से घर में मीटर लगा हुआ है तो आप उनके जो मीटर बिजली की मीटर का जो आपके घर अभी जो हाल ही में जो पेज आता है वो पेज साथ में आप संलग्न कर सकते हैं। कहने का मतलब जो बिल आता है उसको आप साथ में जो प्लॉट रजिस्ट्री है, घर की जो रजिस्ट्री है। और दोस्तों आपका सवाल यहाँ पे वो भी आता होगा कि लाल डोरे वाले क्या अप्लाई कर सकते हैं, उसकी वीडियो हम अलग से विभाग से जो है पता करेंगे और उसके बारे में आपको अलग से बता देंगे। या फिर आप हमें कमेंट कर लीजिएगा, हम इतने में जानकारी लेकर जानकारी प्राप्त करके आपको ज़रूर आपकी कमेंट का रिप्लाई करेंगे कि जिनकी लाल डोरे के अंदर अभी अभी रजिस्ट्रियाँ बनी हैं क्या वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और क्या आप लाल डोरे वाली जो रजिस्ट्री है उसको लगा के अप्लाई कर सकते हैं। तो हम अपना जो निचोड़ है दोस्तों अपने हम मौखिक रूप से ऐसे ही आपको नहीं कहेंगे आज की वीडियो में। इसके लिए हम आपको स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे, विभाग से पहले अच्छे से पता करेंगे और अच्छे से जो है चुनिंदा जानकारी निकालेंगे, फिर वीडियो में बताएंगे या फिर आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। तो दोस्तों उसके बाद है आपका BPL राशन कार्ड। और अब देखिए दोस्तों गवर्नमेंट ने यहाँ पे पहले क्या है, पहले ये 3 से 4 ही डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगती थी, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगती थी। एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंट और इसी में हम साथ में आधार कार्ड संलग्न कर देते थे और इसी में हम जो एप्लीकेंट का वोटर कार्ड पैन कार्ड संलग्न कर देते थे और आधार लिंक बैंक अकाउंट कॉपी और प्लॉट रजिस्ट्री। अगर आपने पहले देखा होगा तो ये 3 ही डॉक्यूमेंट आपके लिए जो मांगती थी। हमने जो पुरानी वीडियो है वो भी डाली हुई है 2021 में, तो आप वो देखेगा तो यहाँ पे 3 डॉक्यूमेंट थे। लेकिन दोस्तों अब देख पा रहे हैं यहाँ पे है सेकंड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे आपने जाति का प्रमाण पत्र लगाना है, फोटोग्राफ ऑफ हाउस टू बी रिपेयर्ड यानी कि जो भी मकान आपका मुरम्मत का होने वाला है उसकी आपने यहाँ पे फ़ोटो लगानी होगी, साथ में संलग्न करनी होगी। और एस्टीमेट ऑफ द हाउस टू बी रिपेयर्ड, तो एस्टीमेट आपने एक एफिडेविट बनवाना है, एस्टीमेटेड उसमें आपने आपका खर्चा लिखवाना है। तो दोस्तों रिपेयर का जो खर्चा वगैरह है वो आपने उसमें मेंशन करना है, साथ में आपने अन्य जो जानकारी है उसका फॉर्मेट आपको हमने पहले भी बोला है, जो फॉर्म है उसका फॉर्मेट और प्लस जो एफिडेविट है उसका फॉर्मेट हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हो सके तो देंगे। लेकिन दोस्तों हम ये ज़रूरी नहीं कहेंगे, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ज़रूर प्रोवाइड करवाएंगे या फिर आपको दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते
सकते हैं, हम वहाँ पे आपको ज़रूर से ज़रूर याद से शेयर करेंगे। तो आप यहाँ पे सारे के सारे आप डॉक्यूमेंट संलग्न कर दीजिएगा। जैसे कि हम अभी के लिए जो है डॉक्यूमेंट को संलग्न कर देते हैं। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट लगा देते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो दिखा देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो हैं संलग्न कर दिए हैं और अच्छे से संलग्न कर दिए हैं और 3 पॉइंट्स में हमने इनको संलग्न किया है। आप भी इसी प्रकार 3 से 4 डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। और डॉक्यूमेंट की अगर बात करें तो दोस्तों आपने जैसे कि आधार कार्ड कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोस्तों आपने आधार कार्ड नहीं लगाना है। जी हाँ दोस्तों, आपने आधार कार्ड, आपका वोट कार्ड अगर सेम डाटा है तो आपका पैन कार्ड, साथ में आप कैंसिल चेक जो आप यहाँ पे आधार कार्ड जो बैंक अकाउंट कॉपी लगाएंगे उसके साथ में आप एक आपका चेक भी अपलोड कर दीजिएगा। और यहाँ पे आप प्रूफ ऑफ हरियाणा रेजिडेंट में आपका वोटर कार्ड के साथ आप अपना हरियाणा रेजिडेंट संलग्न कर दीजिएगा। और यहाँ पे प्लॉट की रजिस्ट्री में आप अपना रजिस्ट्री के साथ अपना बिजली का बिल या फिर नल का बिल, आपका घर में कोई भी अन्य बिल वगैरह आता है वो आप साथ में संलग्न कर दीजिएगा। बीपीएल राशन कार्ड आप साथ में लगाने के साथ साथ दोस्तों आप अपना हरियाणा रेजिडेंट या फिर अन्य पैन कार्ड वगैरह साथ में संलग्न कर सकते हैं। और दोस्तों सेकंड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पे है जाति का प्रमाण पत्र। जाति के प्रमाण पत्र के साथ आप अपना आधार कार्ड और जाति का प्रमाण पत्र साथ में संलग्न कर सकते हैं। फोटोग्राफ ऑफ हाउस टू बी रिपेयर, ये बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और एक ही यहाँ पे लगाना है, आपने अन्य इसके साथ कोई और संलग्न नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से सुन लीजिए क्योंकि देखने वाला दोस्तों आपके मकान की जो रिपेयर है, जो मकान की जो फ़ोटो है वो अच्छे से चेकआउट ज़रूर करेगा क्योंकि आपका सबसे मेन पॉइंट ही यही है। और इसका फॉर्मेट दिखा देता हूँ आपको एक बार फिर से, आई बटन पर क्लिक करके 2 MB ही है। और टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट हैं यहाँ पर 2 MB के हैं। आप देखिए बहुत ज़्यादा होता है PDF साइज या फिर JPEG। अब दोस्तों फ़ोटो जो आप खींचोगे वो किसी कैमरे के साथ, कैमरे वाले से खिंचवा सकते हैं या फिर आपके घर में कोई अच्छा सा फ़ोन है उसके साथ आप खिंचवा लीजिएगा और बिल्कुल क्लियरिटी उसकी हाई कर दीजिएगा। ऑप्शंस होते हैं सेटिंग में, हम आपको इतनी जानकारी दे रहे हैं दोस्तों, इसके लिए एक लाइक तो बनता है। वीडियो लंबी ज़रूर हो जाती है हमारी, लेकिन हम आपको जानकारी बिल्कुल करेक्ट और अच्छी देते हैं। अगर आपको अच्छी लग रही है तो ही लाइक कीजिएगा, नो प्रॉब्लम। तो दोस्तों उसके बाद देखिए आपने एस्टिमेटेड जो एफिडेविट है, आपका जो फॉर्म है प्लस जो शुरू में आपने फॉर्म भरना है उसका एक आपको फॉर्मेट मिलेगा। उसके साथ आपने जो पीछे डॉक्यूमेंट है सारे के सारे उनको 1-2 इसी जो लास्ट वाला PDF, इसमें टोटल एक PDF फाइल बना के उसमें साथ में आपने लास्ट में जो आपका एफिडेविट है वो संलग्न कर दीजिएगा। और उसके बाद आपने करना है सेव अनेक्शर। तो हम यहाँ पे सेव अनेक्शर पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों आपने करनी है थोड़ी देर वेट। अब दोस्तों आ गया आपका सबमिट एंड पॉइंट, अब आपका आ चुका है और आपने स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे देखिए स्क्रॉल अप करते हुए हम अभी जा रहे हैं और यहाँ पे है 3 डॉट पर हम एक बार फिर से क्लिक करेंगे। और अब एक बार एंड में हम आपको बता देते हैं कि आप अच्छे से एक बार और चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे जो जानकारी है वो तो आपने वैसे ऑलरेडी चेकआउट कर ली थी। अब यहाँ पे क्यों गवर्नमेंट हमें एक बार और मौका देती है, वो इसीलिए देती है एनेक्शर जो लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाती है कि आपने क्या क्या साथ में संलग्न किया है। देखिए जो भी आपने यहाँ पे साथ में संलग्न किया है इनमें से कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो न छूट न गया हो। यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया हुआ है वो डू नोटिफाई आपका नेम के साथ डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के साथ आपकी जो फाइल मैनेजर है वहाँ पे सेव हो जाएगा और वहाँ पे सेव होने के बाद आप उसको देख लीजिएगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड किया है और कोई उनमें से डॉक्यूमेंट छूटा तो नहीं है। अगर छूट गया है तो वापस यहाँ से आप जाकर
दोबारा से आप जो डॉक्यूमेंट है वो लगा के फिर से आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे है सबमिट, तो आपने कर देना है सबमिट। तो जैसे ही आप यहाँ पे सबमिट करोगे उसके बाद दोस्तों आपको एक फॉर्म जनरेट हो जाएगा और यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर दिखाई दे रहा है यही रेफरेंस आपका नंबर होगा। और इसके साथ आपने जो आप यहाँ पे सबमिट करोगे और फॉर्म आपका जो एक PDF तैयार होगा उसको आपने 2 प्रिंट आउट निकाल लेने हैं। एक तो दोस्तों आपने अपने पास रख लेना है और एक आपने जितने भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट ने मांगे हैं उन सभी डॉक्यूमेंट के साथ संलग्न करके आपने SCBC डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमा करके आने हैं। जी हाँ दोस्तों, एक बार और सुन लीजिए, आपने जितने भी यहाँ पे जो भी अप्लाई किया है और वो सब आपने जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो सब आपने साथ में संलग्न करने हैं। साथ में एक एफिडेविट, साथ में कैंसिल चेक, साथ में आपका प्लॉट की रजिस्ट्री, साथ में ही आपका वोटर कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड, फैमिली ID, साथ में ही आपने जो एंड में आपका एफिडेविट होगा, शुरू वाला जो फॉर्म का PDF है वो आपने फॉर्म फॉर्मेट लगाना है और उसके पीछे अन्य दस्तावेज लगाने हैं और आपने आपकी फ़ोटोग्राफ भी साथ में लगा देनी है जो आपके मकान की फ़ोटो है। और इसके साथ साथ कैंसिल चेक जो आपका अकाउंट है, अकाउंट की बैंक अकाउंट की कॉपी की फ़ोटो कॉपी और साथ में आपका जो बैंक अकाउंट की कॉपी है उसके साथ कैंसिल चेक और जो आपका बिजली का बिल या फिर पानी का बिल जो भी है आपके पास वो भी साथ में लगा दीजिएगा। और दोस्तों उन पर सभी पर मुखिया जिसके नाम से आपने अप्लाई किया है उसके सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन आपने लगाना है। अगर सिग्नेचर करेंगे तो वेल डन है, अगर दोस्तों थंब लगाएंगे तो थंब पर भी आपने RTI यानी कि राइट थंब इम्प्रेशन आपने RTI और नेम ज़रूर लिखना है। तो टोटल जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन सभी को सेल्फ वेरीफाइड करना है और सेल्फ वेरीफाइड ही आपका जो एफिडेविट है वो होना चाहिए। बाकी लॉटरी से आपका टेस्टेड होना चाहिए और सारी की सारी PDF फाइल बना के 10 रुपये में एक फ़ाइल मिलती है जो कि आपको बाज़ार से कहीं पर भी मिल जाएगी, वहाँ से आपने लेनी है, उस फाइल में अंदर रखनी है और ऊपर आपने फाइल नेम लिखना है आपका SCBC डिपार्टमेंट और साथ में जो भी आप अपने अच्छे से तरीके से लिख सकते हैं। ज़्यादा हम आपको नहीं बताएंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों यही सब जानकारी थी, बाकी की जानकारी आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पर जुड़िए, व्हाट्सएप पे जुड़िए, एडमिन से बात कीजिए, एडमिन को फॉर्मेट मंगाइए, खुद कहकर मंगवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप हमारे टीम से जुड़ सकते हैं, हमारी टीम 2 से 3 मेंबरों की काम कर रही है, नो प्रॉब्लम। डिटेल्स चाहिए आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में पिन कमेंट मिलेगी, आप पिन कमेंट के नीचे कमेंट करके आप हमसे सवाल जवाब कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। बाकी दोस्तों वीडियो को लाइक अब ज़रूर कर देना और इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए नीचे लाल बटन सब्सक्राइब का है, आप उसको दबा के और बेल आइकन ऑन ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऑन करने से आपको नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का साथ के साथ मिल जाएगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं नई एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।